हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के अनुसार कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके साथ स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, ग्लोबली कौन सी न्यूज़ है जिसका असर हमारे मार्केट के ऊपर कल के दिन हो सकता है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा चैनल एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको बोला था कि आज गैप अप होने के बाद मार्केट टाइम पास करेगा और कॉल और पुट के ऑप्शंस के प्रीमियम घटाया जाएगा। ये बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं, एफ आई डी आई, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, इनका काम ही है कि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग यानी कॉल बेचना और सेल, बेचना यानी सेल करना, और पुट बेचना यानी सेल करना, इसके ऊपर बहुत प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा मार्जिन लगता है, ज़्यादा पैसा लगता है। आम इंसान क्या करता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बाय करता है जो सस्ते होते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस सेल करते हैं। ओके, कॉल या पुट सेल करते हैं, तो उसके लिए मार्जिन अमाउंट ज़्यादा लगता है। तो आज यही काम हो गया, फुल टाइम पास हो गया। आज का दिन वर्स्ट दिन था। जिन्होंने भी कॉल और पुट लिए रहेंगे, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा घटे रहेंगे दोस्तों। और लगभग 17,450 से लेकर 17,500 का लेवल तो इतना बोरिंग टाइप था। 2-3 घंटे लगभग निफ्टी वही एक 20-30 पॉइंट पे घूम रहा था दोस्तों। और आखिर के 2:30 बजे के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ गया। 2:30 बजे के बाद निफ्टी नीचे आ गया लगभग 17,430 के आसपास, और फिर ऊपर बाद में फिर 3 बजे के बाद ऊपर गया और फिर 17,500 के नीचे क्लोज हो गया। फुल टाइम पास दिन था दोस्तों, और ये क्लियरली मैंने बोला था। और मैंने आपको प्री मार्केट रिपोर्ट में भी मैंने लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए थे, कल टेक्निकल में भी लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए थे। 17,500-550 के पास निफ्टी आने के बाद आपको 100% शॉर्ट करना है, ऐसे मैंने बोला था, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। आज का जो हाई था निफ्टी का 17,527 था दोस्तों, 17,527। वहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी दोपहर 2:30 बजे। ओके, तो जिन्होंने शॉर्ट किया रहेगा उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ रहेगा। बैंक निफ्टी भी जो उसका जो 40,400 के ऊपर, 440 के ऊपर जो हाईएस्ट उच्चतम उन्होंने आज लगाया, वहाँ से लगभग 40,300 तक आ गया दोस्तों। तो 130 पॉइंट का उधर भी करेक्शन हो गया। लेकिन देखा जाएगा तो निफ्टी आज स्ट्रांग था और बैंक निफ्टी थोड़ा सा कूल था, यानी ठीक ठाक था। बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा है आज, क्योंकि आज आपने देखा रहेगा कि मैंने जो आपको संकेत सिखाए थे इंडियन रुपीज़ और डॉलर के इक्वेशन में, तो इंडियन रुपीज़ आज 1 पैसे से कमज़ोर हो गया, सिर्फ 1 पैसे से। तो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ, इसके लिए इंडियन रुपीज़ ज़्यादा, इसलिए बैंक निफ्टी ज़्यादा बढ़ा नहीं। जब इंडियन रुपीज़ स्ट्रांग रहता है ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी बढ़ता ही बढ़ता है। 90% आप देख सकते हो। और आज निफ्टी को जो ऊपर आ गया निफ्टी, ये बड़े बड़े स्टॉक की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस जैसा दिग्गज शेयर आज गिरने का नाम नहीं ले रहा। रिलायंस पिछले 2 दिन से, कल भी चला और आज भी चला, उसके चलते हुए निफ्टी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था दोस्तों। एक टाइम पास और बोरिंग डे था। एक गैप अप हो गया, गैप अप होने के बाद कुछ भी हुआ नहीं। जनरली एक छोटे और टाइट रेंज में टाइम पास किया मार्केट ने। इसके चलते हुए इंडिया विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर गया, लगभग 5% कम हो गया और 17.25 के पास आ गया वोलेटिलिटी इंडेक्स। बहुत कम हो गया, बहुत। और ये बुल्स के फेवर में है दोस्तों। जब वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स बढ़ता है, घबराहट का इंडेक्स, तब मंदी के संकेत होते हैं। लेकिन आज 5% गिरा है, इसका मतलब तेजी के संकेत है। क्रूड ऑयल भी माइनस में चला गया 1%, लगभग 0.80% या 1% तक।
तो 92 के आसपास चल रहा है, तो ये भी हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और मैंने आपको कल भी बोला था कि दिवाली का धमाका हो सकता है। ये दिवाली के पहले का जो मार्केट हमेशा हर साल भागता है वैसा ही चल रहा है, लेकिन इसके पीछे डो जोन्स का बहुत बड़ा हाथ है, डॉ जोन्स का, अमेरिकन इंडेक्स का, क्योंकि लगातार 2 दिन से डॉ जोन्स बढ़ रहा है। कल भी बढ़ा था, आज भी अभी फ्यूचर्स जो है डॉ फ्यूचर, अमेरिकन फ्यूचर लगभग 400 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों। इसके चलते हुए एशियन मार्केट भी प्लस में क्लोज हो गए, यूरोपियन मार्केट भी अभी प्लस में है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी अभी फ्लैट है, 10-12 पॉइंट प्लस में चल रहा है। ठीक है, आज रात में अमेरिकन मार्केट क्या करता है इसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अमेरिकन मार्केट ने आज भी रैली किया तो फिर कल एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिन हो सकता है इंडियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में, या आप थोड़ा सा सेंस कीजिए। यानी इसका मतलब ये नहीं कि बहुत नीचे जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं है। आजकल वही स्टाइल हो रहा है कि मार्केट गैप अप होता है, बहुत बढ़ता है और उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, ऐसा टाइम पास चल रहा है। मैंने आपको बोला था कि पुट कॉल रेशो जो बैंक निफ्टी का है 1.38 यानी 1.40 के पास आ गया है, तो ओवरबॉट है। मैंने बोला था, क्या हो गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया और लगभग नीचे आने के बाद उसी लेवल पे टाइम पास किया। आप देख सकते हो 40,300 के आसपास प्लस माइनस 50-60 पॉइंट देखिए आप, पूरे दिन टाइम पास किया उसने। ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर ही नहीं गया, वही टाइम पास किया दोस्तों, आप देख सकते हो। ऐसा टाइम पास करने के बाद क्या होता है कि पुट कॉल रेशो घटता है। तो अभी क्या हो गया, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो जो 1.40 था, आज स्टार्टिंग में 1.38 था, तभी 39,900 के ऊपर क्लोज था बैंक निफ्टी। आज 40,300 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, यानी लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन उसका पुट कॉल रेशो क्या हो गया, कम हो गया भाई, 1.20 हो गया, 1.3840 से 1.20। ये क्यों कम हो गया, क्योंकि इनकी चाल ही होती है, ऊपर जाने के बाद नीचे लेके आते हैं और टाइम पास करते हैं वही रीजन में। टाइम पास करने के बाद क्या होता है कि पुट कॉल रेशो कम होता है। तो ये नीचे नहीं गिरा रहे पुट कॉल रेशो को, इसका मतलब ये फिर कल का चांस देखेंगे 1.45 के ऊपर, फिर कल वो लोग 40,500-550 के आसपास उसको बेचेंगे। ओके, ये मैं आपको हिंट दे जा रहा हूँ। निफ्टी में वही पुट कॉल रेशो, आज भी जो ओपनिंग था उस समय पुट कॉल रेशो था 1.12, तब निफ्टी कहाँ था और अभी कहाँ है, 17,500 के निकट है निफ्टी, लेकिन 1.20 के पास है, यानी थोड़ा सा बढ़ गया है निफ्टी का पुट कॉल रेशो, क्योंकि निफ्टी को भी टाइम पास करके उसका पुट कॉल रेशो घटाया गया है दोस्तों। ये आप ध्यान में रखना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.20 के पास है, ओवरबॉट के आसपास है, लेकिन ओवरबॉट हुआ नहीं है। 1.45 के आसपास ओवरबॉट होता है। ओवरबॉट यानी ज़्यादा खरीदा हुआ माल, यानी बेचा जा सकता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपको कल क्या देखना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो देखना है। अगर 1.45 के पास गैप अप होने के बाद जाता है तो वहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से आप देख सकते हो, 3 दिन पहले निफ्टी का जो लो था वो 16,800 के निकट था और अभी हम लोग कहाँ हैं, 17,500 के निकट है, यानी 700 पॉइंट 3 दिन में बढ़ गया है निफ्टी। और बैंक निफ्टी लगभग 2,000 पॉइंट बढ़ गया है। बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ओके, रिलेटिवली स्ट्रांग भी है। और बहुत सारे बैंक के रिजल्ट अभी इस हफ्ते में ही, इंडसइंड बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, बड़े बड़े दिग्गज बैंक का रिजल्ट अभी इस हफ्ते में है, जो बुलिश होने का चांस दिख रहा है। लेकिन ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया तो फिर मार्केट गिरेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखिए आप। आज कॉल और पुट जो है वो मैंने आपको समझाया है, और मैंने परसों आपको, कल ही आपको एक स्टॉक दिया था, कौन सा, अडानी एंटरप्राइजेस दिया था ना दोस्तों, और आपको मैंने बोला था कि लीजिए और आपको इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। आज क्या हो गया, आज लगभग 80 रुपये बढ़ गया दोस्तों एक ही दिन में अडानी एंटरप्राइजेस। बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया अडानी एंटरप्राइजेस, परसों दिया था शायद मैंने। तो ये जैकपॉट स्टॉक की कमाल होती है। वेदांता जो है वो वही के वही है। मैंने आपको 280 के पास लेने के लिए बोला था, आज हालांकि 2-3 रुपये बढ़ गया था, सुबह
284 तक गया था, लेकिन फिर से वो 280 के नीचे आ गया है। लेकिन बहुत अच्छा स्टॉक है, आप ले सकते हो, क्योंकि मेटल सेक्टर में पिछले 3 दिन से मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन मेटल सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये वेदांता स्टॉक बढ़ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही लीजिए और इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। ज़्यादा बड़ा टारगेट सोचिए मत दोस्तों। टारगेट किसको दिया जाता है? जो कैश में लेते हैं और थोड़ा रुकना जानते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मेंटालिटी की, खेलो इंडिया खेलो, खेलना है लेकिन इमीडिएटली ख़त्म करना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। ठीक है, तो ये काम सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा होता है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है अभी। चलिए अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ। निफ्टी 17,480 के आसपास क्लोज हो गया, यानी 17,500 के नीचे क्लोज हो गया, 17,485 के आसपास। पहला जो रुकावट का लेवल है या रेजिस्टेंस का लेवल है वो 17,550 के आसपास का है। आज का जो हाई है दोस्तों 17,527 का, तो मोटा मोटी मानिए 17,550 तक निफ्टी में रुकावट रह सकती है कल के दिन भी। तो वहाँ से चांसेस है फिर से निफ्टी नीचे आने का। और 17,550 के ऊपर अगर टिक पाया निफ्टी, तो अगला टारगेट है 17,620, 17,620, ये ध्यान में रखिए। नीचे कहाँ सपोर्ट है निफ्टी को? नीचे अभी 17,450 का लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन आज का जो लो है दोस्तों लगभग 17,430 के आसपास का, यानी मोटा मोटी आप मानिए 17,400 का लेवल निफ्टी में सपोर्ट का काम कर सकता है। जब तक 17,400 ब्रिज नहीं होता है तब तक कुछ खतरा नहीं है निफ्टी को, क्योंकि 17,400 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग हो चुकी है निफ्टी में आज। और निफ्टी में कॉल राइटिंग 17,500 के पास मजबूत है। आज आपने देखा रहेगा मल्टीपल टाइम निफ्टी ने 17,500 के ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आ गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा रुकावट का लेवल है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स मौजूद है दोस्तों, जो इतने आसानी से निफ्टी को जाने नहीं देंगे। ठीक है, 17,400 के नीचे इमीडिएटली सपोर्ट है 17,300, 320 का, 17,300, 320 का। उसके नीचे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,200, 250 का है। जब तक निफ्टी 17,200, 250 के नीचे नहीं जाता है तब तक डरने की आवश्यकता निफ्टी में बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वही बैंक निफ्टी में जो आज 40,300 के ऊपर क्लोज हो गया, 40,000 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, सो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन 40,000 जैसे ही ब्रिज किया तो फिर 39,500 डायरेक्टली आ सकता है बैंक निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग के चलते। इस बार 39,800 का भी गुंजाइश नहीं है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान में रखिए, क्योंकि जो डाटा पॉइंट्स टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जो जनरेट हो गए ना दोस्तों, ये कह रहे कि 40,000 के नीचे अगर टिक गया बैंक निफ्टी आधा एक घंटा, तो पहला जो इमीडिएटली सपोर्ट है वो 39,800 है, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है। तो बड़ा सपोर्ट कहाँ है? 39,500, यानी 39,500, जहाँ बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे तो मल्टीपल सपोर्ट है, 39,300 का भी है, और 39,000 सबसे बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में, जहाँ अभी भी अच्छी क्वांटिटी में पुट राइटर्स मौजूद है। ऊपर 40,500, 550, आज का जो है वो 40,400 के ऊपर था, 430 के आसपास। लेकिन आप मोटा मोटी मानिए कि 40,500 के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग हो गई है बैंक निफ्टी में। सो 40,500, 550 का लेवल एक रुकावट का काम करेगी बैंक निफ्टी में, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में कल। और वैसे भी 1.20 के पास ओवरबॉट हो चुके हैं दोनों, यानी नज़दीक है ओवरबॉट नहीं कहा जा सकता है, 1.45 के ऊपर ओवरबॉट होता है, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। लेकिन जो भी करना है भाई स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। नीचे अगर बाय करना है तो भी नीचे बाय कर सकते हैं, क्योंकि 17,200 के ऊपर निफ्टी है, कोई समस्या नहीं है, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छा 40,000 के ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करना है तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। बाय भी करना है तो स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, या शॉर्ट करना है या पुट लेना है तो भी स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। हेजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हेजिंग में स्ट्रैटेजीज अलग अलग है दोस्तों। हेजिंग सबको भी आसानी से जमेगा नहीं, क्योंकि आज का जो दिन था कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का, तो हेजिंग में बहुत बड़ा लॉस हुआ रहेगा लोगों को। लेकिन मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में आज हमको पूरे दिन में लगभग 2,500 का प्रॉफिट हो गया, 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इतने खराब मार्केट में भी, खराब यानी ऑप्शंस की हेजिंग का खराब मार्केट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक टाइम पास का दिन था।
लेकिन तभी भी मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में 2500 का प्रॉफिट हमें मिला और ये अच्छी बात है। हर दिन प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन हेजिंग कर सकते हो आप लोग भी, और ऑप्शन हेजिंग में बहुत बड़े बड़े अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं, उसका आपको यूज़ करना है, फ़ायदा लेना है। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस इसके ऊपर बनाए हैं, आप पिछले 2.5 साल से जो मेरे वीडियोस है उसमें देखिए, आपको मिलेगा ज़रूर। ढूंढना पड़ेगा आपको, ये तो पक्का है, ढूंढना पड़ेगा, आपको मिलेंगे सब कुछ, मेरे वीडियोस सब कुछ मेरे इसके ऊपर यूट्यूब हैंडल के ऊपर। सो आप उसमें चेक कर सकते हो दोस्तों। सो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस और मेरा जैकपॉट स्टॉक वही है वेदांता, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ है भाई। आपके एकदम कि 10 रुपये का नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कीजिए, कैश में कीजिए। ऑप्शन मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते 2 छुट्टी है दोस्तों मार्केट को। सोमवार को भी है शायद, और मुझे लगता है बुधवार को भी है, और गुरुवार को तो एक्सपायरी है। यानी एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, और अभी ये 3 दिन, ये 5 दिन बचे हैं सिर्फ एक्सपायरी के लिए। सो एक्सपायरी बहुत निकट है, इसके लिए ऑप्शंस में थोड़ा बहुत मूवमेंट हो गया नीचे का तो ऑप्शंस के प्रीमियम खत्म हो सकते हैं स्टॉक ऑप्शंस में। सो बहुत बहुत केयरफुली आपको काम करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ ग्लोबली ऐसा है, स्क्रीन रीडिंग ऐसी है, और आपको मैंने टेक्निकल फैक्टर्स भी समझाए हैं, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिए हैं, ठीक है दोस्तों। सो आज्ञा दीजिए, रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मिलेंगे। अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा सकते हैं अगर उनको अच्छा लगा कंटेंट तो। हर दिन 3 वीडियोस मिलते हैं इस चैनल के ऊपर। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, दोपहर टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स, और रात को ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।